एक बार भगवान एक बगीचे में विश्राम कर रहे थे और भगवान के बच्चे गेंद खेल रहे थे। स्वयं महाराज गेंद खेलते खेलते एक बालक ने अचानक गेंद को उठा करके कुएं में फेंक दिया और दौड़ करके बच्चे पहुंचे तो देखा कुएं में विशाल गिरगिट पड़ा है। घबरा गए, भगवान के पास दौड़े दौड़े आए, पिताश्री पिताश्री उस कुएं में बहुत बड़ा गिरगिट है। भगवान आए और जैसे ही अमृत वर्षणी दृष्टि से देखा तो एक महापुरुष प्रकट हो गया, चतुर्भुज रूप धारण करके। भगवान ने पूछा भैया तू कौन? तो उसने अपना परिचय दिया, नृगो नाम नरेन्द्रोऽहम् इक्ष्वाकुतनय प्रभु दानश्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। उसने कहा महाराज मेरा नाम नृग है, इक्ष्वाकुतनयः मेरे पिता का नाम इक्ष्वाकु है। महाराज जब भी संसार में दानियों की चर्चा होती है तो मेरा नाम सबसे अग्रगण्य रहता है, सबसे ऊपर रहता है। अच्छा भैया क्या दान किया करते थे जो गिरगिट बन गए? उसने कहा महाराज गायों का दान करता था। भगवान ने कहा बूढ़ी ठेली गाय दान करते रहे होगे इसलिए गिरगिट बन गए। उसने कहा नहीं नहीं महाराज, पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्नाः कपिला हेम शृंगी न्यायार्जिता रूप्यखुराः सवत्सा दुकूलमाला भरणा ददावहम्। नृग कहता है महाराज पयस्विनी दूध देने वाली गाय, और ऐसे नहीं सवत्सा गायों का दान सवत्सा करना चाहिए। सवत्सा मतलब बछड़े के साथ। नृग कहता है महाराज मैं गायों की सींग को सोने से मड़वा करके, गायों के खुर को चांदी से मड़वा करके और बछड़े के सहित दान करता। अच्छा भैया इतना सुंदर गोदान करता था, फिर गिरगिट क्यों मर गया? नृग कहता महाराज एक बार मैंने एक ब्राह्मण को एक गाय दान करी और ब्राह्मण देवता उस गाय को लेकर के अपने घर गए और रात्रि में वो गाय उन ब्राह्मण देवता के घर से भाग करके पुनः मेरी गायों में मिल गई और प्रातः काल मैंने उसी गाय का एक दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। अब पहला वाला ब्राह्मण अपनी गाय को खोजते हुए आ रहा था और दूसरा वाला ब्राह्मण उस गाय को लेकर के जा रहा था। दोनों रास्ते में भिड़ गए। पहले वाले ने कहा भैया ये मेरी गाय है, दूसरे वाले ने कहा ये अभी अभी हम राजा साहब से लेकर के आ रहा है। दोनों ने कहा चलो राजा साहब के पास निर्णय हो जाएगा। नृग कहता है महाराज दोनों ब्राह्मण मेरे पास आए, मैंने दोनों को ही वो गाय दान करी थी तो मैं कुछ निर्णय ना कर सका, जिसके फलस्वरूप दोनों ब्राह्मणों ने उस गाय को छोड़ दिया। दोनों नाराज होकर के चले गए और जब मेरा देहावसान हुआ मैं यमलोक पहुंचा तो यमराज ने चित्रगुप्त से कहा चित्रगुप्त बताओ इसने कितने पाप और कितने पुण्य अर्जन किए हैं? तो चित्रगुप्त ने कहा महाराज पुण्य तो इन्होंने बहुत अर्जन किए पर इनसे एक पाप बन गया है। धर्मराज ने कहा उस पाप का फल क्या होगा? चित्रगुप्त ने कहा महाराज एक जन्म के लिए गिरगिट बनना पड़ेगा। तो मुझसे यमराज ने पूछा ये बताओ पहले पुण्य भोगोगे या पाप भोगोगे? मैंने कहा भाई पहले पाप ही भोगवा दो, पुण्य इकट्ठा भोगेंगे। तो पापों का परिणाम ये हुआ कि मैं गिरगिट बन गया और मेरे पुण्य उदय हुए तो आपका दर्शन हुआ और आपके धाम का अधिकारी हो गया। ऐसा कह करके भगवान को प्रणाम करके भगवान के परम धाम को प्राप्त हो गया। भगवान ने अपने पुत्रों को समझाया देखो बेटा भूल में भी किसी ब्राह्मण और संत की निंदा मत करना, भूल में भी किसी ब्राह्मण और संत का अपमान मत करना।
भगवान स्वयं कहते हैं नाहम हाला हलुम मन्ने विषम यस्य प्रतिक्रिया ब्रह्मस्वम में विषम प्रोक्तम नास्य प्रतिविदुर्भुवि। भगवान कहते हैं कोई हाला हल विष पान कर ले मैं उसको बचा लूंगा, कोई जलती हुई अग्नि में कूद पड़े मैं उसको बचा लूंगा, लेकिन ब्राह्मण के विरोधी की मैं भी रक्षा नहीं कर सकता। ये भगवान ने स्वयं कहा। भगवान स्पष्ट कहते हैं स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेच्छया षष्टि वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते कृमि। जो ब्राह्मण का धन हरण करता है वो 60,000 वर्ष तक नाली का गंदगी का कीड़ा बनता है। इसलिए कभी ब्राह्मण विरोध नहीं करना चाहिए, कभी ब्राह्मण का धन हरण नहीं करना चाहिए। जिसके विनाश का उस समय आ जाए उसके अंदर अपने आप ब्राह्मण विरोधता उत्पन्न होने लगती है। मने जिसके हृदय में ब्राह्मण के प्रति विरोध उत्पन्न होने लगे, मान लो कि उसके विनाश का समय निश्चित है। ब्राह्मणों का संतों का कभी विरोध नहीं करना चाहिए, नहीं तो रहा न कोकुल रो नहारा ये गति हो जाती है। भागवत महापुराण के एक दिव्य प्रसंग में भी आता है जहां जड़भरत जी ने रहुगण को समझाया है। रहुगण ने जड़भरत जी से कहा महाराज नाहम विसंगे सुरराज वज्रान न त्र्यक्ष शूलान न यमस्य दंडात नाग्निर्क सोमा निलवित तपासरात छंगे विषम ब्रह्म कुलावमा।